हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त और झक्कास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग यहाँ पर अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। तो प्रोबेबिलिटी में हम जो एग्जाम के पॉइंट है उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग समझने का और पढ़ने का प्रयास यहाँ पर कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम इन दो क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हम अपने पहले क्वेश्चन को यहाँ रीड करते हैं। तो कह रहा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। ठीक है, कह रहे हैं एक गेम में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछालते हैं। तो कह रहे हैं एंड नोट आउटकम्स ईच टाइम, और प्रत्येक टाइम क्या करते हैं भाई देखो कह सकते हो कि 3 सिक्के होंगे यहाँ पर। टॉसिंग 1 रुपी 3 कॉइन, 3 कॉइन और 3 टाइम्स। भाई टॉस 3 में से 3 बार आप उछालोगे तो क्या हो जाएगा? फिर कहते हैं कि 3 टाइम्स एंड नोट आउटकम्स ईच टाइम, और प्रत्येक बार कहते हैं प्रत्येक बार आपके आउटकम, जैसे मान लो 3 सिक्के को इधर उछाले तो अगर हेड हेड आ गया तो उसको यहाँ पर नोट कर लिया गया है। ऐसे कह रहे हैं एंड नोट आउटकम्स ईच टाइम। कह रहे हैं हनीफ विंस इफ, हनीफ कब जीतेगा? हनीफ इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अब कह रहे हैं अगर 3 सिक्कों को उछालोगे उछालोगे अगर सिक्के को तुम उछालोगे, अगर ना, अगर आपका रिजल्ट सेम सेम आ जाए, मतलब अगर हेड 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 आ जाए या टेल 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 आ जाए, तभी हनीफ जीतेंगे। हनीफ तभी जीतेंगे जब सिक्कों को उछालने पर तीनों बार आपका रिजल्ट सेम आता है। क्या आएगा? आपका रिजल्ट सेम आएगा। जैसे सिक्के 3 ले रहे हो, उछालो, अगर तीनों में हेड हेड आ जाएगा तभी वो जीतेंगे, अन्यथा वो नहीं जीतेंगे। तो देखो, एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्के को 1 बार उछालो, आपका रिजल्ट वही आना है। इसमें आप लोग परेशान मत होइएगा। अब देखो कह रहे हैं कि हनीफ विल हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। ओके, तो कह रहे हैं 3 हेड्स और 3 टेल्स, या तो 3 हेड पे जीतेंगे या 3 टेल्स पे वो जीत जाएंगे। ठीक है ना? एंड लॉसेस अदर, और अगर ये नहीं आएंगे तो वो हार जाएंगे। अगर 3 हेड और 3 टेल नहीं आएंगे, अगर ये नहीं है समझ लो वो हार गए। एंड लॉसेस अदरवाइज अगर है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। हमें उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ पर बतानी है। कैसे तो बात करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे लिखेंगे हाँ, लिखेंगे 1 रुपी 1 रुपी कॉइन हैज 2 फेसेस। भाई देखो, 1 रुपए का सिक्का होता है उसमें 2 फेस आपके होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? आपका हेड आ जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? एड आपका टेल, आपका यहाँ पर टेल आपका आ जाएगा। ठीक, इतना आपका ये आ जाएगा। तो लिखेंगे टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स फ्रॉम द गेम। भाई गेम से टोटल आउटकम क्या आ जाएंगी? भाई यहाँ देखो, भाई पहले सिक्के को उछाला गया, हेड 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 आपका आ सकता है। वैसे क्या था? हेड हेड आपका आ सकता है। फिर क्या आ सकता है? टेल 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 आ सकता है। भाई सिक्के को 3 सिक्कों को 1 बार उछालो या एक सिक्के को 3 बार उछालो तो हेड 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 आ सकता है, या टेल 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 आपका आ सकता है। ये आ सकता है हेड हेड टेल, हेड हेड टेल आपका आ सकता है। ये आ सकता है हेड आए टेल आए और टेल आ सकता है। ठीक, इतना आपका हो जाएगा। फिर क्या आ सकता है? टेल आए हेड यहाँ पे आ सकता है। ठीक, फिर क्या आ सकता है? टेल हेड हेड आपका आ सकता है ये। और क्या आ सकता है? हेड टेल हेड आ सकता है। ये आ सकता है टेल टेल हेड आ सकता है। टेल हेड टेल ऐसे आपका आ सकता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो आपके टोटल 8 आउटकम्स होंगे। फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। n मतलब कितनी बार कितने सिक्के जाएंगे, तो 3 बार आपका हो जाएगा। 2 की पावर 3 कितना आपका आ जाएगा? ये आपका 8 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो भाई देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बेटा क्या हो जाएंगे? अगर एक सिक्के को 3 बार उछालोगे या 3 सिक्कों को 1 बार उछालोगे, ठीक, बात आपकी एक ही है, आपके रिजल्ट 8 ही यहाँ पे आएंगे। भाई हेड 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 आ सकता है, टेल 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 आ सकता है। ठीक आ जाए, हेड हेड टेल आ जाए, टेल हेड टेल टेल आ जाए,
या टेल टेल हेड आ जाए, या हेड टेल हेड हेड आ जाए, या टेल हेड टेल आ जाए। ऐसे आपके 8 यहाँ पे आउटकम्स आपके आ जाएंगे। तो लिखेंगे हमें क्या निकाल, देखो बेटा हनीफ किस में जीतेंगे, हनीफ यहाँ जीतेंगे या हनीफ यहाँ विन करेंगे। भाई टोटल आउटकम्स में से अगर आपका हेड 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 आए या टेल 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 आए तभी हनीफ विन करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 आपके ऐसे इवेंट होंगे, अगर वो आ गए तो हनीफ बेटा आपके हार जाएंगे। तो लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लूज द गेम। भाई देखो यहाँ पर टोटल आउटकम आपके पास 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके हैं। हनीफ कितने में हेड हेड और टिल टिल नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 आपकी इवेंट आ जाएंगे हारने की। तो इसको कट कर लो, 2 3 जा 2 4 जा, तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4 आपकी ये इनके हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो देखो ये इस कंडीशन में ये जीत रहे थे, बाकी सब में तो ये हार रहे थे ना। तो हम टोटल आउटकम्स में से जो हमको चाहिए वो हम यहाँ पर ले लेंगे। क्या हो जाएगा, 3/4 आपका ये आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, अगर हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती, भाई 2/8 या आपका जाएगा 1/4 हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाती। अगर आपसे पूछता कि यार ये बताओ हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो भाई देखो टोटल आउटकम्स आपके पास 8 थी, भाई हनीफ 2 इवेंट में जीत रहे थे, तो अकरिंग इवेंट अपान का टोटल आउटकम्स आपका हो जाएगा। कर लोगे, आपका आ जाएगा ऐसे। ठीक, ये चाहो तो हम करके दिखा सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछे लिखेंगे द probability of हनीफ विंस। हनीफ की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, टोटल आउटकम आपके पास 8 आ जाएंगे, और 1 2 में जीत रहे हैं भाई साहब, कट कर लो। तो ये 1/4 क्या आ जाएगी, ये हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये उनके हारने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। भाई देखो दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे आपका आंसर 1 ही आएगा। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकती है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को रफ करते हैं, अपने हम सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं अब ये क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं कि अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। कह रहे एक पासे को 2 बार फेंकते हैं। भाई देखो अगर आप एक पासे को 2 बार फेंकोगे या 2 पासों को एक साथ फेंकोगे, मतलब आपका सेम ही रहेगा, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। अब क्या हो जाएगा, एक पासे को 2 बार फेंकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब प्रोबेबिलिटी में क्या बतानी है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब किसी भी एक भी बार आपका 5 ना आए। तो भाई देखो अगर आप 2 पासों को फेंकोगे तो पहला पार्ट इसका देखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी आपके पास, देखेंगे टोटल आउटकम्स फ्रॉम 2 डाइस। भाई 2 डाइस अगर फेंकोगे तो आपके पास टोटल आउटकम कितनी आ जाएंगी, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, बड़ा सा हम लोग यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो रख करते हैं, अच्छे से लिखते हैं हम लोग। भाई अगर आपको ये बनाना आता है तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। तो देखो आउटकम क्या आ सकता है, यहाँ पर है पहले पर 1 आ जाए, ठीक, दूसरे पर भी आपका 1 आ जाए, फिर क्या आ जाएगा, पहले पर आपका 1, दूसरे पर आपका 2 आ जाए। भैया अपने एक पासा फेंक, दो पासे एक साथ फेंके, पहले पर 1, दूसरे पर आपका 1 आ सकता है, ठीक आ जाए, पहले आपका फिक्स रहेगा, ताकि 1 2 3 ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा। 1 आ सकता है, फिर 1 आपका 3 यहाँ पे आ सकता है, फिर 1,4 पास आ सकता है टॉप पर, 1,5 आ सकता है, और 1,6 आपका यहाँ पर ये आ सकता है। ये तो 1 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग
दूसरा लिखते हैं, इसके आगे क्या क्या आप कर सकता है भाई, फर्स्ट पासे पर आपका 2 आ जाए, सेकंड पासे पर आपका 1 आ जाए। अब यहाँ से 2 आपका सेम रहेगा और 2 गामा 2 आ सकता है पासे पर, 2 गामा 3 आ सकता है, 2 गामा 4 आपका आ सकता है, 2 गामा 5 आ सकता है, 2 गामा 6 आपका आ सकता है। ठीक, 2 का फिर ऐसे क्या आ जाएगा भाई से, देखो ऐसे करेंगे तो क्या जाएगा, 3 गामा 1 आ सकता है, तो 3 गामा 2 आपका आ जाएगा, 3 गामा 3 आपका आ सकता है, 3 गामा 4 आपका आ सकता है, 3 गामा 5 आ सकता है, 3 गामा 6 आपका आ सकता है। फिर क्या आ जाएगा इधर आपका, अब देखो बेटा 4 आपका सब पहले पर 4 आ जाए, सेकंड पे आपका 1 यहाँ पर आ सकता है। ठीक, पहले पे 4 1 आपका देखिए कितना जाएगा, 4 कामा 2 आ जाए, 4 कामा 3 आ सकता है, 4 कामा 4 आ सकता है, 4 कामा 5 और 4 कामा 6 आपका है। ऐसे क्या हो जाएगा, 5 पर क्या जाएगा, 5 कामा 1, 5 कामा 2, 5 कामा 3, 5 कामा क्या सकता है, 5 कामा 4 आ सकता है, 5 कामा 5 और 5 कामा 6 आपका आ सकता है। भाई यहाँ देखो कितना क्या सकता है, फर्स्ट पासे पर आपका 6 आ जाए, फिर आपका 1 ऐसे आ जाए, तो 6 कामा 2 आ सकता है, 6 कामा 3 आ सकता है, 6 कामा 4 आपका आ सकता है, 6 कामा 5 आ सकता है, 6 कामा 6 आपका ये आ सकता है। भाई देखो इतने आपके पास टोटल 36 आउटकम आपके यहाँ पर आएंगे। आपसे बोल रहा है किसी भी 5 ना आए तो फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमको पी फर्स्ट निकालना है। तो भाई देखो अगर टोटल आउटकम्स आपकी 36 यहाँ पे आ जाएंगे, भाई देखो टोटल इवेंट आपके टोटल आउटकम्स आपके पास 36 आ जाएंगे। अब कह रहे हैं 5 एक भी बार ना आए, तो देखो कितनी बार 5 यहाँ पर आ रहा है, ये देखो भाई देखो यहाँ हमको 5 मिल रहा है, ठीक, इधर हमको 5 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 5, यहाँ मिल रहा है 5, ये 5 मिल रहा है यहाँ पर है। तो देखो इधर मिल रहा है 5, ये हमको 5 मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अब इनको ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 इवेंट ऐसे होंगे जिनमें एटलीस्ट 5 आएगा ही आएगा। तो 36 माइनस का 11 करोगे, भाई 36 में से जब 11 माइनस करोगे 25 कितना जाएगा, 25 आपका आ जाएगा। तो देखो इधर क्या हो जाएंगे, 25 अपान का 36, ये उनकी प्रोबेबिलिटी है जब आप दो पासों को एक साथ जब फेंकोगे तो आपका एक भी बार आपका 5 नहीं आने वाला, 5 आपका नहीं आने वाला। अब सेकंड कह रहा है, सेकंड कह रहा है, सेकंड कह रहा है 5 विल कम एटलीस्ट 1 टाइम। अगर 5 एक बार तो आना ही चाहिए, जब 5 एक बार आएगा तो क्या आ जाएगा, देखो इधर बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 ऐसी कंडीशन है इसमें 5 तो आ ही रहा है। भाई 5 एक ना एक बार तो आपको 5 आएगा आएगा भाई, हालांकि यहाँ पर देखो 2 टाइम आपका यहाँ पे आ रहा है, लेकिन एक बार तो आपको 5 आएगा ही आएगा। तो क्या जाएगा, ये सेकंड वाले का आंसर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, एक कम से कम एटलीस्ट एक बार आपको 5 आना चाहिए, तो क्या जाएगा 11 अपान का 36 ही आ जाएगी। तो ये बेटा 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी है, ये आपकी 5 आने की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी। दोस्तों में ऐसे अगर आप बना लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, वरना ऐसे मान लो मन माइंड करोगे आपका छूट सकता है क्वेश्चन, मतलब एक दो आपके छूट जाए। यहाँ देखो सारे हमने काउंट कर लिए हैं काम। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आगे होंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लेते हैं कि दोस्तों जय हिंद।